एक चौथा इबरतनाक वाक़या जिसको कुरान मजीद ने भी पेश किया है और अहादीस में भी बयान किया गया है, हम उसको सुनेंगे। और वो वाक़या है अस्हाबुल उख़दूद का वाक़या। कैसे तौहीद का इक़रार करने वालों को आग में फेंका गया। बड़ा ही प्यारा वाक़या है और इसके ज़रिए से हमको पता चलेगा कि हम भी हर हाल में अल्लाह की तौहीद पर जमे रहे, डटे रहे, जिस तरह आग वाले डटे रहे, जमे रहे। आइए उस वाक़े को शुरू करते हैं जो मुस्लिम शरीफ मुस्नद अहमद में भी वाक़या बयान हुआ है। यमन में ईसाई रहते थे और बरसों से रहते आ रहे थे। फिर अचानक हुआ ऐसा कि यमन के ऊपर एक ज़ालिम बादशाह मुकर्रर हुआ जिसका नाम ज़ूनवास था। ज़ूनवास बड़ा ही ज़ालिम और जाबिर बादशाह गुज़रा है। इस बादशाह के दरबार में एक जादूगर था। यहूदियों को जादू से बड़ा लगाव था और आज भी है। जादू के सीखने और सिखाने से लगाव था बहुत ज़्यादा। ये ज़ूनवास यहूदी था। इसके दरबार में एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो एक मर्तबा ज़ूनवास के पास आया और आकर कहने लगा, अय बादशाह सलामत, कबूर सिन्नी हज़र अजली। अय बादशाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। यानी मेरी मौत कब आ जाए पता नहीं है। मुझे कोई ऐसा लड़का दो, होशियार, चालाक, अक्लमंद लड़का दो जिसको मैं अपने जादू के गुर सिखा सकूं, जादू सिखा सकूं। तो बादशाह ने बहुत कोशिश करने के बाद एक लड़का जादूगर को दिया और वो लड़का बहुत कम उम्र था। बोलते मुफस्सिरीन बयान करते हैं उसकी उम्र बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा अक्लमंद था। इतना होशियार था बोलते वो लड़का, दूर से अगर दो लोग बात कर रहे, होंठ के हिलने से पता चल जाता था, पता लगा लेता था कि दो लोग क्या बातें कर रहे हैं। इतना होशियार लड़का बादशाह ने लाकर दिया जादूगर को और कहने लगा, ये संभालो, अब इसको जादू सिखाओ। तुम्हारे मरने के बाद ये लड़का जब जादू सीखेगा तो मुझे काम आएगा। अब ये लड़का जादूगर के पास जाने लगा रोज़ जादू सीखने के लिए। जिस रास्ते से ये लड़का जाता था जादूगर के पास जादू सीखने के लिए, उसी रास्ते में एक राहिब का घर था, एक ईसाई आलिम का घर था जो उस वक्त दीन हक पर था, जो तौहीद पर जमा हुआ था और छुपकर अल्लाह की इबादत व बंदगी करता था और उसके साथ साथ छुप छुप कर लोगों को दीन की बात बताता और समझाता था। ज़ूनवास के जुल्म सितम से छुपकर जो है वो अल्लाह की इबादत व बंदगी करता था। जब इस राहिब ने देखा ये लड़का जो है बार बार इस रास्ते से जा रहा है, आ रहा है, एक मर्तबा राहिब ने, ईसाई आलिम ने उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़कर पूछ लिया, ऐ लड़के, मैं तुझे कई दिनों से देख रहा हूँ, तो इस रास्ते से कहीं जाता है फिर वापस आता है। वो लड़का कहने लगा, मैं जादू सीखने के लिए जादूगर के पास जाता हूँ। उस आलिम हक़ ने जो दीन हक़ पर था मौके को गनीमत जाना और उस लड़के के सामने तौहीद को पेश कर दिया और इस अंदाज से तौहीद को पेश किया कि तौहीद उस लड़के के घर, उस लड़के के दिल में घर कर गई। जैसे ही तौहीद को राहिब ने पेश किया, उस लड़के को तौहीद की चाशनी मिल गई, तौहीद की हलावत मिल गई। अब वो रोज़ जो है जादूगर के पास जाने से पहले इस राहिब के पास आकर बैठता। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि राहिब के पास दीन हक़ सीखने की वजह से वो जादूगर के पास लेट जाने लगा, देर से जाने लगा। तो जादूगर मारता भी, डांटता भी, डपटता भी। घर वाले डांटते डपटते, अरे तू आज क्यों लेट आया? ये सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा वो लड़का इसी तरह जादू सीखने के लिए निकला। रास्ते में देखा भीड़ लगी है लोगों की। लोग रास्ते के दो हिस्से में बटे हुए हैं, कुछ लोग इधर खड़े हो गए, कुछ लोग इधर खड़े हो गए। जब उसने करीब जाकर देखा तो सड़क के ऊपर बीचों बीच एक दरिंदा खड़ा हुआ है, जानवर खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है। अचानक उसके दिल में ये बात आई। क्या बात आई? ये बात आई उसके दिल में कि अगर राहिब का दीन सच है तो आज आजमाया जाए।
राहिब ने जो तौहीद मेरे सामने पेश की है, एक अल्लाह के होने की बात को जो मेरे सामने पेश की है, आज आजमाया जाए, ज़रा देखा जाए। उसके दिल में ये बात आते ही पत्थर उठाया उस लड़के ने, और पत्थर उठाकर क्या किया? पत्थर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, ऐ अकेले अल्लाह, अगर वो राहिब का दीन सही है, दुरुस्त है, तो इस पत्थर से इस दरिंदे जानवर को मार दे। पत्थर उठाते ही उसने ये कहा और उठाकर पत्थर मारा। जैसे ही पत्थर मारा वो दरिंदा मर गया। एक मामूली पत्थर में मर गया वो दरिंदा। जैसे ही मर गया, लोगों में चर्चा चालू हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लड़के को करामत वाला लड़का बना दिया। देखते ही देखते पूरे शहर में इसकी करामत के चर्चे होने लगे। अरे बड़ा करामती लड़का है। होते होते बात ज़ूनवास के पास पहुंची। ज़ूनवास ने कहा, मेरा रखा हुआ नौजवान जादू सीखने के लिए इसने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया है कि ये करामत वाला बन गया और इसके चर्चे हो रहे हैं। कहने लगा, ज़रा बुला कर लाओ उसको बुला कर लाया गया। बादशाह कहने लगा, ज़ूनवास, हमने सुना है तू बड़ा करामत वाला हो गया है, लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहा है तू, और मैंने ये भी सुना है कि तू लोगों को शिफा देता है। लड़के का जुमला सुनिए। जब ज़ूनवास ने कहा, मैंने ये भी सुना है कि तू लोगों को शिफा देता है, तो लड़के ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, शिफा मैं नहीं देता बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देता है, मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ। दरबार में एक नाबीना शख्स था, अंधा शख्स था। ज़ूनवास के दरबार में कहा, चल इसके हक़ में दुआ कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लड़के को करामत वाला लड़का भी बनाया और मुस्तजाबुद दावत भी बनाया, यानी अल्लाह इसकी दुआ को कबूल करता था। जो भी दुआ ये मांगता किसी के हक़ में, वो दुआ कबूल हो जाती। ज़ूनवास कहने लगा, अच्छा ठीक है, ये जो अंधा है इसके हक़ में दुआ कर, मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितना पावर आ चुका है और तेरी कितनी दुआ कबूल की जाती है। लड़के ने हाथ उठाया, हाथ उठा कर अल्लाह इस नाबीना को बीना कर दे, देखने वाला कर दे। जैसे ही दुआ मांगी उसकी आंखें लौट कर आ गई। अब क्या था, वो अंधा देखने लगा। जैसे ही देखने लगा, वो अंधा जैसे ही अच्छा हुआ, उसने कहा, ऐ लड़के, मैं तेरे रब पर ईमान लाता हूँ, मैं तेरे रब पर ईमान लाता हूँ। वो नाबीना जब बीना हुआ तो लड़के के हक़ में हो गया। अब बादशाह सलामत ज़ूनवास बौखलाहट में मुब्तला हो गया। अरे अब ये भी इसकी तरफ हो गया। कहने लगा, लड़के तू भी और उस नाबीना से जो बीना हो गया था, देखने वाला हो गया था, तू भी बाज आ जा वरना सज़ा दूंगा। रब तो मैं हूँ। वो अंधा जो अच्छा हो गया था कहने लगा, रब तू नहीं है बल्कि हम सब का रब हुआ है जिसने तुझको और हम सबको पैदा किया है। उस नाबीना को ज़ूनवास ने वहीं पर कत्ल करा दिया और इस लड़के के ऊपर जुल्म सितम शुरू कर दिए। इतने जुल्म सितम शुरू किए कि राहिब ने कहा था, जब उसने एक पत्थर से दरिंदे को मारा था तो उस वक्त राहिब ने कहा था, देख अब अल्लाह ने तुझे करामत वाला बना दिया है, लेकिन मुश्किल और परेशानी के वक्त में मेरा नाम नहीं बताना। अब उस लड़के को इतना ज़दोकोब किया गया, वो मजबूर होकर उसने राहिब का नाम बता दिया, राहिब को भी कत्ल कर दिया गया। अब ज़ूनवास कहने लगा, देख वो राहिब तो कत्ल कर दिया गया, ये जो बीना हुआ उसको भी मैंने कत्ल कर दिया, अब तेरी बारी है, तू बाज आ जा, एक अल्लाह का इनकार कर दे। कहने लगा, मैं एक अल्लाह का इनकार नहीं कर सकता, तुझे जो चाहे बन पड़ ले वो कर ले तू। तो अपने लश्करियों को बुलाया, अपने फ़ौजियों को बुलाया और फ़ौजियों को बुलाकर कहा, इसको पहाड़ पर लेकर जाओ और पहाड़ पे से नीचे गिरा दो। फ़ौजी आए, फ़ौजियों ने पहाड़ पर लेकर गए और जैसे ही चोटी पर पहुँचे उस लड़के ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी हाथ उठाकर, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी, अल्लाह ये मुझको गिराना चाहते हैं,
ये मुझे पहाड़ पे से ढकेलना चाहते हैं, अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी, पहाड़ हिलने लगा। पूरे फौजी पहाड़ के नीचे, वो लड़का सही सलामत फिर दरबार में आ गया। बादशाह सलामत परेशान हो गया, ज़ूनवास परेशान हो गया। अरे तू बच कैसा गया? कहा मेरे रब ने मुझको बचा दिया। कहा मैं तुझे छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। फौजियों को बुलाया और फौजियों को बुलाकर कहा इस लड़के को 20 समंदर में ले जाकर कश्ती में से पानी में डुबो दो। अब लश्करी लेकर गए, फौजी लेकर गए ज़ूनवास के 20 समंदर में ले जाकर जब उसको पानी में डालने लगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा क़फ़िनी, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ पालनहार, ऐ एक अल्लाह, ऐ यका व तन्हा अल्लाह, तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। जैसे दुआ मांगी, कश्ती हलने लगी, फौजी पानी में, और ये फिर बचकर आ गया। जब बचकर आया, ज़ूनवास कहने लगा फिर बच गया। तो वो लड़के ने तजवीज़ पेश की। क्या तजवीज़ पेश की? ऐ बादशाह सलामत, ऐ ज़ूनवास, मैं जो तरकीब बताऊं, अगर वो तरकीब पे तू अमल कर ले तो मुझको मार सकता है, मुझको मार सकता है। बोले कहा ऐसी बात है, तू ही तरकीब बता रहा है तुझे मारने की, बहुत अच्छी बात है। कहा पूरे लोगों को जमा कर। ज़ूनवास खुशी में डूबा हुआ पूरे लोगों को जमा कर लिया। जमा कर लिया तो कहा बोले अब मुझे बता तुझे मारा किस तरह जाए। उस लड़के ने कहा मुझे यहाँ पर बांध दिया जाए और तीर लेकर मुझ पर छोड़ा जाए, लेकिन ऐ बादशाह सलामत, मुझ पर जब तू तीर छोड़ तो ये कहकर छोड़। क्या कहकर छोड़? बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। सारी पब्लिक जमे वाली है, यंग बच्चा खड़ा हुआ है, उसको बांध दिया गया है। ज़ूनवास के हाथ में जो है तरकश से निकाला हुआ तीर है और वो तीर छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही ज़ूनवास ने कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम और बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम बोलकर तीर छोड़ा, उसकी कनपट्टी में लगी और वो बच्चा देखते ही देखते फौत हो गया। जैसे ही फौत हो गया, सारी जो पब्लिक खड़ी हुई थी उन्होंने जब देखा तो वो कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। ज़ूनवास की चाल उल्टी पड़ गई। सारे लोगों ने जब करिश्मा देखा इस लड़के के मरने का तो सारे लोग पुकार उठे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, ऐ ज़ूनवास हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। अब ज़ूनवास के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अरे ये चाल तो मुझ पर पड़ गई। कहा बाज आ जाओ वरना मैं तुमको सज़ा दूंगा। कहा तुझे जो होता है कर ले, लेकिन हम इस लड़के पर ईमान लाए, अब हम फिरने वाले नहीं हैं। इसको कहते हैं तौहीद, इसको कहते हैं अल्लाह पर ईमान। इस वाक़ये के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम को और सहाबा इकराम के ज़रिए से क़यामत तक अहले ईमान को ये बात बताई और समझाई है, तौहीद के मामले में कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना और हर हाल में अल्लाह की तौहीद पर जमे रहना। देखो तुमसे पहले लोग भी जब अल्लाह पर ईमान लाए, किस तरह उनको परेशानियों में मुब्तला किया गया, किस तरह उनको आरों से चीरा गया, किस तरह उनको जलाया गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तौहीद के मामले में क्या किया? कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब ज़ूनवास बौखलाहट में मुब्तला हो गया। आखिरी बात बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। कहा देखो अगर बाज नहीं आए तो तुमको जला दूंगा। बड़े बड़े खंदका खोदने लगाया गलियों गलियों में और उन खंदकों में लकड़ियाँ डालकर आग को भड़काया। इतनी आग भड़की, ऊंची ऊंची आग हो गई और उस आग के पास खुद बैठा हुआ है, उसके लश्करी बैठे हुए हैं तमाशाई बनकर, और वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है। ज़ूनवास कह रहा है एक अल्लाह के होने का इनकार करो, उस लड़के के रब को तुमने माना है उसका इनकार करो। तो तमाम तौहीद परस्त कह रहे हैं हम इनकार करने वाले नहीं है। कहने लगा मैं इस आग में डालकर तुमको जला दूंगा। कहने लगे ठीक है जला दे, और जलाता गया और आग में डालता गया लोगों को, लेकिन लोगों ने तौहीद के मामले में जो है कमज़ोरी नहीं दिखाई। आखिरी में यारो एक माँ अपना मासूम सा बच्चा लेकर आई, दूध पीता बच्चा लेकर आई। माँ की ममता जागी, थोड़ी सर की कमज़ोर पड़ी माँ कि मेरे गोद में दूध पीता बच्चा है, मैं इसको लेकर कैसे कूदूं। जैसे ही उसके दिल में थोड़ा डर खौफ पैदा हुआ,
उस खातून के जिसके गोद में दूध पीता बच्चा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मासूम से बच्चे को जुबान दी और वो बच्चा पुकार उठाए, या उम्मी इज़बिरी, है मेरी माँ सब्र कर, इन्नकी अंतल हक, बेशक तू हक पर कूद जा। और जैसे ही बच्चे ने ये जुमला कहा, माँ बच्चे समेत उस खंदक में कूद गई। ये है इबरतनाक वाक़या खंदक वालों का जो कुरान मजीद ने भी पेश किया है। और आज भी कई मुल्कों में अल्लाह के बागियों ने अहले ईमान के लिए खंदकें खोद रखी है और उन खंदकों में जलाया जाता है और मीडिया पर बैठकर अल्लाह के जालिम और जाबिर लोग अहले ईमान का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अहले ईमान को चाहिए कि जिस तौहीद को उन्होंने कबूल किया है, जिस ईमान को उन्होंने कबूल किया है, जिस रब पर वो ईमान लाए हैं, इस वाक़े के ज़रिए से अपने ईमान को जिला बख्शे, अपनी तौहीद को जिला बख्शे। जिस तरह खंदक वाले साबित कदम रहे, मुझे और आपको चाहिए इस वाक़े के ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करें, ये नसीहत हासिल करें कि हम भी हर हाल में अल्लाह की तौहीद पर जमे रहे, डटे रहे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये खंदकों के पास बैठकर ये जालिम जाबिर मजा ले रहे थे और जो खंदकों में कूद रहे थे या जिनको खंदकों में डाला जा रहा था, उनको देखकर जो है तमाशाई बने हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी आग भड़काई कि वो देखने वाले भी उस खंदक में जल के खाक हो गए। यह है असहाबुल उखदूद का इबरतनाक वाक़या, यह है तौहीद परस्तों का इबरतनाक वाक़या। ये हमें बताता और समझाता है कि हम भी अल्लाह की तौहीद पर जमे रहे, डटे रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। आइए उन आयतों को पढ़ लेते हैं जिन आयतों में अल्लाह ने इस वाक़े का नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, खुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैया क़ऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल बुरूज पारा नंबर 30 में इरशाद फरमाता है। इस वाक़े को नकल करने के बाद देखिए क्या इरशाद फरमाता है कि खंदक वाले हलाक किए गए। वो एक आग थी, ईंधन वाली आग, जबकि वो लोग उसके आसपास बैठे थे और मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे थे इसको अपने सामने देख रहे थे और देखकर मजाक उड़ा रहे थे कि अहले ईमान को किस तरह जो है आग में डाला जा रहा है। ये लोग इन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं ले रहे थे सिवाय इसके कि वो अल्लाह गालिब लायक हम्द की ज़ात पर ईमान लाए थे। अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से खंदक वालों को आग में डाला गया। और आज भी जो है अहले ईमान के साथ ये रवैया जारी व सारी है। लेकिन इंशाअल्लाह हम अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल रखें कि अगर हम तौहीद पर जमे रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको नेस्त नाबूद करेगा और ईमान वालों को गलबा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको और तमाम सुनने वालों को इस वाक़े के ज़रिए से अपने ईमान को जिला बख्शने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके साथ साथ अपनी तौहीद को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।